तो चलो, अभी हमने क्या किया है, हमने ना अपने पास, हमारे पास जो होस्टिंग है वो प्रोवाइड करी है। अभी आपका डोमेन कनेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। क्यों नहीं कनेक्ट हुआ है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन हो सकता है। ये होस्टिंग प्रोवाइडर की भी गलती हो सकती है, उनके सर्वर्स अगर बिजी रहे तो भी हो सकता है, हमारे यहाँ पे अगर कुछ डीएनएस गलत है तो भी हो सकता है, ठीक है। उसको अपन आगे चेक कर लेंगे ताकि अपना क्लास रुके मत जबरदस्ती, ठीक है। अब देखो, अगर आपके पास वेबसाइट, मैंने कोई लिंक भेजी है, उस वेबसाइट का अगर आप चेक करोगे तो आपको पूरा जैसे लोगो दिखेगा वैसा दिखेगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे उसका बैकएंड ओपन करना है। बैकएंड मतलब क्या होता है, जहां से मैं साइट को बिल्ड कर सकूं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें एक छोटा सा कमांड डालना पड़ता है। उसका नाम क्या होता है, ऐसा होता है, वेबसाइट नेम स्लैश WP-admin, ठीक है। आपकी साइट का नाम आएगा, एक स्लैश आएगा, फिर क्या लिखोगे आप, WP-admin करके लिखोगे। WP-admin लिखने से क्या होता है, जो आपका यूआरएल होता है जहां पे आप आईडी पासवर्ड डाल सकते हो, ये डालने के बाद आपको, आपके पास खुलने वाला है आपका आईडी ऐसा कुछ खुलेगा। कैसे खोलोगे, देखो सिंपल मान के चलते हैं, ये मैंने ले लिया, कॉपी कर लेते हैं। अब ये देखो, ये पेस्ट किया। अब मैं क्या लिखूंगा उसमें, WP-admin, ठीक है। इसको ध्यान से लिखना, कई बार क्या होता है, लोग गूगल कर देते हैं उसको। हमको कहाँ डालना है उसको, यूआरएल बना सबसे ऊपर, ठीक है। जैसे ये खुल जाएगा, अब ये वाला किसका है, देखो डार्क टोरस किसका है, डार्क टोरस भाई तेरा है, इब्राहिम का है, ठीक है। इब्राहिम का आईडी पासवर्ड मेरे को पता है, ठीक है। ये वाला मैंने कॉपी करा, ये क्या है इसका, आईडी हो गया। इसको डालते हैं पासवर्ड में। इसमें अपन ने क्या चेंज किया है, इसको एल करा हुआ है और .com का 1 लगा हुआ है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ लॉगिन। जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा मेरा डैशबोर्ड खुल जाएगा। समझ में आ गया, ये क्या हो गया मेरा बैक एंड। अगर मुझे साइट चेक करनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गया, राइट क्लिक करके न्यू टैब ओपन कर लिया, तो मेरी साइट खुल गई, ठीक है। अभी के लिए ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस पे काम चालू करना है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने बताया था, वर्डप्रेस ही लोग क्यों यूज कर रहे हैं, सबसे पहला रीजन क्या है उसका पता है। पहली बात तो नो कोड है और ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब फ्री, ठीक है, पहला है फ्री। सेकंड क्या है, वो जितना फ्री है इसका मतलब क्या है, जो भी इसमें हम लोग चाहे वो कर सकते हैं। हर चीज के लिए मुझे क्या लगेगा इसके अंदर, प्लगइन लगेगा। प्लगइन क्या होता है, एक तरह का सेट ऑफ कोड रहता है। समझ में आ गया। अगर मुझे मान लो एक डब्बा लगाना है तो मैं कोडिंग से कैसे लेके आऊंगा डब्बा बना के। अभी इसमें क्या करना है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। अब कौन कौन से प्लगइन अपने को जरूरत है, सबसे पहला जो प्लगइन रहता है वो रहता है अपना एलिमेंटर करके प्लगइन रहता है। वो बहुत जरूरी है। वो क्या करता है हमको, वो हमको ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर देता है। समझ में आ गया। ड्रैग एंड ड्रॉप आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं स्टार्टर टेम्पलेट को यूज कर सकता हूँ। ये क्या करता है, हमको बाय डिफॉल्ट ना बहुत सारी वेबसाइट्स या फिर टेम्पलेट्स बना के देता है। समझ में आ गया। इसको हम यूज कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग यूज करने वाले हैं। अब ध्यान से देखना करते कैसे हैं। डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है प्लगइन, यहाँ पे जाना है, देखो दो दिखा रहा है, इंस्टॉल प्लगइन, फिर दिखा रहा है ऐड प्लगइन। तो मेरा काम क्या है, मुझे ऐड करना है, ठीक है। मैं आता हूँ, मैंने यहाँ पे गया, यहाँ पे देखो सर्च का ऑप्शन मिल रहा है अपने को। मैं डालता हूँ पहले एलिमेंटर डालता हूँ, ये वाला दिख रहा है प्लगइन। इसको कर लेंगे पहले हम लोग इंस्टॉल, ठीक है। अब करेंगे उसको एक्टिव। हमेशा याद रखो, इंस्टॉल के बाद एक्टिव करना जरूरी है। अगर एक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा, आपके पास है तो, लेकिन आप उसको यूज कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो, तो आपको उसको एनेबल करना है कि भाई तू चालू रहे तभी मेरा काम बनेगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये पूछ रहा है क्या क्या चाहिए, मैंने अभी के लिए स्किप कर देता हूँ, ये भी स्किप कर देता हूँ। चलो सब स्किप कर देते हैं। मेरा अकाउंट रेडी है और मेरा काम चालू हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा एलिमेंटर वाला काम तो हो गया, ये सेटअप हो चुका है पूरा पूरा, ठीक है। अब मैं पूरी साइट इसके थ्रू बना सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ये मिल गया, पूरा इंटरफेस मिल गया, मुझे बस क्या करना है इसमें, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ कुछ टेम्पलेट्स डाल लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ वापस से ऐड न्यू प्लगइन पे जाता हूँ। एक और टूल मैंने जो बताया उसका नाम क्या था, स्टार्टर टेम्पलेट, ठीक है। यहाँ पे आते हैं स्टार्टर टेम्पलेट,
STARTER, स्टार्टर टेम्पलेट, ठीक है। ये मिल गया, देखो ये दिख रहा है, ये किसका पार्ट है आपका, स्टार्टर टेम्पलेट का पार्ट। इसको करते हैं इंस्टॉल, और फिर करेंगे इसको एक्टिव कर देंगे, ठीक है। अब इससे होगा क्या, मेरे पास बहुत सारे फीचर्स एनेबल हो जाएंगे। जैसे क्या, मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे जाना, प्लगइन्स दिख रहा है, स्टार्टर टेम्पलेट। कैसे जाओगे यहाँ तक, प्लगइन्स पे क्लिक करो, आपको सारे प्लगइन यहाँ दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ दिख रहा है स्टार्टर टेम्पलेट। मुझे क्या करना है, मुझे जाना है पहले गेट स्टार्टेड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर जाता हूँ। अब यहाँ पर जाने के बाद देखो मेरे पास ना बहुत सारी थीम्स आ जाएगी, ठीक है। मैं लेता हूँ कि भाई मुझे ऐसी वाली मेरे को साइड बनानी है, ठीक है। अभी अपन सभी लोग इसी को लेंगे, रीजन क्या रहेगा, ताकि अगर अपनी गलती भी होती है तो सबकी एक ही तरह हो, नहीं तो क्या हो जाएगा, सबके लिए अलग 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 बैठना पड़ेगा। कैनवा से करके अपन, मतलब कैनवस, कैनवा। नहीं देखो, ये ना बहुत अच्छा आपने एक सवाल पूछा। देखो, मैं ना, ये चीज ना मैंने एक वीडियो बना के रखा है, उसको डाल अपलोड नहीं कर पाया अभी तक। इसका मैं बता दूं मेन कॉन्सेप्ट क्या रहता है। ठीक है, अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, इंटरनेट पे ना बहुत ज्यादा, बोलते हैं ना, फालतू चीजें ज्यादा वायरल होती है। ठीक है, हमेशा से होती है, अलग बात है। ठीक है, अभी बहुत लोग आपको निकल के बोलेंगे कि भैया आप ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, ऐसे करके बहुत ज्ञान मिलता है। अभी अपने को ना पहले बेसिक समझना है कि एक वेबसाइट के पीछे जो लॉजिक रहता है वो क्या रहता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सीन कैसा रहता है। सबसे पहले समझो, जब एक साइट बनती है, उसका पहले क्या बनता है, उसका पहले बनता है फ्रंट एंड, मतलब जो यूआई का पार्ट है, मतलब जो आपको होम पेज में दिख रहा है, ठीक है। ये चीजें इजी है, लेकिन इसका एक बैक एंड भी होता है। बैक एंड मतलब क्या होता है, देखो जैसे डेटा को स्टोर करने का पार्ट है, ठीक है। अब मैंने रील देखा ना, वो रील देखते मेरे को मेरा दिमाग खराब हो गया। उसका क्या कहना है कि आप चैट जीपीटी जैसी वेबसाइट्स 2 क्लिक में बना सकते हो। हाँ, चैट जीपीटी जैसी वेबसाइट 2 मिनट में बना सकते हो। अब जिसको नहीं पता वो क्या बोलेगा, "अरे यार ये तो, अब तो देखो अगला आइंस्टाइन मैं ही हूँ करके।" बट ऐसा होता नहीं है। वो क्या देगा बना के आपको, सिर्फ फ्रंट है, फ्रंट, आगे वाला। पीछे जो काम हो रहा है, जैसे चैट जीपीटी जो काम करता है वो क्या करता है, देखो सिंपल समझो। चैट जीपीटी में गूगल में डिफरेंस क्या है, नोटिस करोगे, ये डिफरेंस एकदम एक्यूरेट देता है और गूगल बहुत सारा देता है। नहीं, ऐसे तो चैट जीपीटी में भी बहुत सारा, अभी चैट जीपीटी में कोई डाटा नहीं है कि वो उसका एक्यूरेट दे सके, लेकिन तो बहुत सालों से चल रहा है तो उसके पास हर चीज का डाटा। अर्पण रजा बताएंगे अभी, बताओ। सर उसका वो रहता है क्या, एक स्पेसिफिक वो देता है इंफॉर्मेशन जो पूछा गया है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें, बहुत बढ़िया। क्रोम में अगर डालो तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं जो आंसर चाह रहा था ना, ये वही आंसर, देखो समझो ध्यान से। क्रोम, गूगल, ये सब क्या है, सर्च इंजन। उसका मतलब क्या है, ये इंटरनेट पर जितना भी डेटा होता है ना, वो आपको ला के देते हैं और बोलते हैं ये लो तेरा डेटा। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करता। चैट जीपीटी क्या करता है, इन सबको पढ़ता है और फिर क्या करेगा, अपना हिसाब से आपको रिजल्ट देता है। समझ में आया? ये दोनों में डिफरेंस है, चैट जीपीटी में और क्रोम के अंदर हमारा जो जो कि गूगल का पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो सर्चिंग वाला पार्ट है वो करता कौन है एक्चुअल, गूगल करके ला के दे रहा है। चैट जीपीटी तो गूगल को यूज करके उसको आगे जा रहा है ना। तो हमेशा याद रखो कि जो बैकएंड का प्रोसेस होता है उसके लिए भी टाइम लगता है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हमने मान लो कोई इमेज क्रिएट करी। अच्छा, ये जैसे वो देखा था अपन ऐसा डूडली आर्ट वाला है, क्यों फेमस होता है अभी, गिबली गिबली। एक गिबली इमेज को बनाने के लिए, मतलब 1 टीबी, 1 टीबी नहीं सॉरी, 1 जीबी और 2 जीबी, 2 जीबी का प्रोसेसर लगता है। समझा मतलब, आपने डाला प्रॉम्प्ट, इमेज बना दे। अब वो इमेज के लिए आपने क्या डाला, टेक्स्ट डाला दे, इमेज भी अपलोड कर दिया। वो इमेज जाएगा बैकएंड में,
वो प्रोसेस होगा। कितना स्पेस चाहिए प्रोसेस होने के लिए उसको? 2 GB कम से कम। एग्जाम्पल और अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। जब गेम खेलते हो, कौन सा गेम खेलते हो अभी के टाइम? जैसे आप पबजी वबजी खेल लेते हो, ठीक है, अगर उसकी रैम कम रही तो क्या होता है? लैग मारता है। एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा? तो अगर कोई बोले कि मैं आपको सीधा गेम बना के दिखा दूंगा, इसका मतलब क्या है? वो 2 मिनट में गेम बना दूंगा, मतलब क्या है? वो बस इंटरफेस दे रहा है, पीछे का जो हार्डवेयर सपोर्ट है वो कहाँ से लेके आओ? तो क्या करते हैं लोग? उल्लू बनाते हैं। अब उल्लू कैसे बनाते हैं? वो लोग क्या बोलते हैं, हम आपकी साइट बना देंगे 2 मिनट के अंदर। वो लोग क्या देते हैं आपको बना के? सिर्फ फ्रंट एंड देते हैं, बैक एंड नहीं देते। तो चैट जीपीटी कोई ऐसा नहीं बना सकता, चलो अभी चलो हाँ, 2 सेकंड में बना देता हूँ। सब फर्जी है। क्योंकि जो बैक एंड में जो प्रोसेस होता है, ठीक है, कभी देख सुना आपने कि रैम जल गया? ज्यादा गेम खेलते हैं तो पीसी हीट हो जाता है। क्यों? लोड ले रहा है। लोड ले रहे का मतलब क्या है? क्या कर रहा है? करेक्ट। जो हम बोलते हैं ना कि वो प्रोसेस कर रहा है, एक सिस्टम है यहाँ पर, घूम का क्या आवाज निकाल, क्या हो रहा है? पंखे चलना चालू हो गया भाई, इतना गर्म हो गया। ठीक है, तो ऐसा ही 2 GB का प्रोसेसर लगता है एक एक फोटो को बनाने में। लोग आपको फ्री में ट्रायल दे रहे हैं, तो फ्री में तो उनकी जो हार्डवेयर की उनकी पूरी ओपन। ठीक है, हम लोग दबा के उसका यूज कर रहे हैं। कूलिंग लगाना पड़ता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लगाना तो पड़ेगा ना यार। है तो इन्वेस्टमेंट उसमें के अंदर भी ना, ऐसा नहीं ना कि ले भाई सब फ्री कर दो। ऐसा नहीं होता ना। तो लोग ये चीजें बता नहीं रहे, उनका क्या कहना है? फ्रंट एंड बनाओ ये साइट। ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप सिर्फ यूआई बना सकते हो, बैक एंड नहीं बना सकते। अभी के टाइम पे 2 3 ऐसे टूल हैं, जैसे कि कर्सर करके एक आता है, वो बनाता है, वो फायर बेस मॉडल यूज करता है, बैक एंड बनाता है, वो एक जेन्युइन टूल है। बाकी जो टूल्स है वो सिर्फ क्या बना रहे हैं? आपका फ्रंट एंड बना रहे हैं, आपका बैक एंड नहीं बनाते। ठीक है, तो जैसे आपने बताया कि मैं कैनवा में बना के करूंगा, क्या चलेगा क्या? कैनवा क्या देता है आपको? कैनवा सिर्फ फ्रंट एंड का मॉडल बना के देता है, बैक एंड का मॉडल बना के नहीं देता। कल पे आप एक फोटो लगा दोगे और बोलोगे ऐड टू कार्ट, तो थोड़ी ना आपका वो प्रोडक्ट आके शिप हो जाएगा। समझ में आया क्या वो? क्यों? उसके लिए फिर बैकएंड बहुत स्ट्रांग चाहिए। जैसे क्या? पहले बात सप्लायर चाहिए, जो प्रोडक्ट को ला के देगा। वो कहाँ है आपके पास? है क्या अभी? नहीं। आपने सिर्फ यूआई देख के चिपका दिया और लग रहा है कि अपना तो धंधा पानी चालू है। ऐसा नहीं होता। पेमेंट गेटवे लगाओगे, डिलीवरी के लिए बंदा लगाओगे, उसको फिर बीच में पैकिंग के लिए बंदे बिठाओगे, वो जो बैकएंड वाला पार्ट है वो सारा पार्ट भी जरूरी है, सिर्फ फ्रंट एंड से नहीं बनेगा। ठीक है, तो कैनवा की फाइल को डायरेक्ट उठा के डालोगे तो नहीं चलेगा इसके अंदर। हाँ, ये कर सकते हो कि यहाँ पे एक साइट बनाओ और उसको लिंक कर दो अपने डोमेन के साथ। ठीक है, डोमेन से लिंक करोगे और वो साइट चल जाएगी। लेकिन वो होस्टेड कहाँ पे रहेगी? आपके कैनवा के अंदर रहेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे वो चीजें भी आपके काम आती है। ठीक है, अब जैसे ये आ गया, मैंने यहाँ पर ये इसको कर देते कंटिन्यू, इसको हटा देते हैं भाई, स्किप दिस स्टेप। अपन क्या करें समझ में आ रहा है ना? हम लोग क्या है, वो जो टेम्पलेट अपन देखे थे उसको भी इंस्टॉल करें ताकि ना ये सब बन जाए। ठीक है, अब एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज अ वेबसाइट? वेबसाइट क्या होता है बताओ? बहुत बढ़िया। ठीक है, सिंपल क्या है, कलेक्शन है आपके पेजेस की। पेजेस कौन से हो सकते हैं? जैसे एक हो गया होम पेज, एक हो गया अबाउट अस। ठीक है, वेब पेजेस जितने भी रहते हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, इस टाइप के जो बनते हैं पेजेस, उसको जोड़ के अपन क्या बोलते हैं कि मेरी साइट रेडी होगी। ठीक है, अब इसमें भी जो साइट्स होती है वो बहुत अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, हर टाइप की वेबसाइट आप वेब ये वर्डप्रेस भी नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे क्या मैंने बताया था वो B2B, याद है? कौन सी कंपनी है? जैसे लिंक्डइन। लिंक्डइन को वर्डप्रेस बना सकते हो क्या? नॉट डिफिकल्ट। कोडिंग लगेगा। क्यों कोडिंग लगेगा? इतने सारे साइन अप, रिक्वेस्ट जा रहा है आ रहा है, बैकएंड से फिर आप फोटो डाल रहे हो, फोटो स्टोर हो रहा है, टेक्स्ट स्टोर हो रहा है, कितना कुछ है उसके अंदर। ठीक है, हाँ, ये उसके बाद आप सोचो उसमें फिल्टर्स भी लगे हुए हैं कि कितने अकाउंट आपके इंडिया के हैं, कितने अकाउंट बाहर के हैं, कहाँ की जॉब निकली, जॉब पोर्टल भी है उसके अंदर, एड्रेस पूरे डले हुए। तो ये सब चीजें ना आप वर्डप्रेस से थोड़ा डिफिकल्ट है करना, इम्पॉसिबल नहीं बट थोड़ा लंबा सौदा है उसका। ठीक है, B2C में क्या कर सकते हो आप? ये बिल्ड कर सकते हो जहाँ पे आपको कस्टमर ही काम करे। जैसे क्या आपने ई कॉमर्स बता दिया, आपके पास कोई बिजनेस है,
प्रोडक्ट डाला, लोग परचेस कर रहे हैं, ये पॉसिबल है, ठीक है। इसके बाद आप जब देखते हो D2C, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। एक और आता है C2C, याद है, बताया था, कस्टमर टू कस्टमर, जैसे एग्जांपल, ठीक है। OLX हो गया, ये भी किसका पार्ट है, C2C का पार्ट है। ये बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, ये कार देखोगे, जितने भी ऐसे मॉडल होते हैं जिसमें दोनों के दोनों ही कस्टमर है प्रोडक्ट बेचने के लिए, ठीक है। क्या होगा उसमें, इसको बेचना है, इसको खरीदना है, जो खरीदेगा वो भी मेरा कस्टमर है, जो बेचा वो मेरा कस्टमर है। जोमेटो वो क्या कर रहा है, यहाँ से उठा रहा है, वहां पे दे रहा है, तेरे को कस्टमर चाहिए, तेरे को दुकान चाहिए, मैं जोड़ के देता हूँ। अभी के टाइम पे 90% बिजनेस का काम क्या है, एग्रीगेटर मॉडल। एग्रीगेटर मॉडल मतलब बिचौलिया को सुना, कि बिचौलिया, बीच का, प्रॉब्लम है, मीडिएटर, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, मैं जोड़ देता हूँ। ओला क्यों आया मार्केट में, टैक्सी खाली पड़ी है, इसको जाना है, ये इसको नहीं जानता, वो इसको नहीं जानता, मैं जुड़ा दूंगा। Shai.com, तुमको भी चाहिए, तुमको भी चाहिए, कहाँ जाओगे फिर, कहाँ। हाँ, कॉपी करके देखो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और वो कॉपीड है कैसी भी है वो तीसरा घाट है, ठीक है। अभी देखो जितने भी, अब आज के टाइम पे भी जितने भी बड़े से बड़े ब्रांड्स बन रहे हैं, देखो, समझो हमेशा एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं अपन, डोंट री इन्वेंट द व्हील। मतलब पता है इसका, इसका मतलब निकालो, मतलब पानी। बहुत बढ़िया, जो चीज बनी बनाई है उसको छेड़ो मत। ठीक है, मतलब क्या, देखो, कोई वर्किंग मॉडल अगर बाहर काम करता है, इंडिया में भी काम करेगा, ठीक है। एग्जांपल कैसे, देखो, ओयो कॉपी है, जोमेटो कॉपी है, डंजो कॉपी है, रैपिडो कॉपीड है, कुछ नया नहीं बना रहे, समझ रहे हो, अलीबाबा, कुछ नया तुम ना बना रहे भाई, तुम सप्लायर हो, तुमको बेचना है, उसको देख के सेम काम को दूसरी कंपनी भी कर रही है। तो जरूरी नहीं ना कि आप एक नया प्रॉब्लम लेकर, ठीक है। ये डिफरेंस होता है एक स्टार्टअप वाले के अंदर, देखो, समझो हमेशा, बिजनेस में अलग होता है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं उसको, रेंटल नहीं रे, देखो, जैसे कि मैं बोलूं, अंबानी, अंबानी क्या है, बिजनेसमैन है कि इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। अब बिजनेसमैन कभी री इन्वेंट नहीं करता, समझ रहे हो, जो चल रहा है इधर चला था। एग्जाम्पल बताता हूँ, नेटफ्लिक्स चला, अपना लॉन्च कर, हॉटस्टार, उसके एक और ना भाई, एक और बढ़िया सा है, एक तक हल्ट वाला जी, वो कॉपी पेस्ट वाला, सब कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो आप समझो उसको कि ये लोग कुछ नया नहीं बना रहे, ये लोग वही प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सिंपल सा प्रॉब्लम कहता है, मूवी देखनी है, टाइम नहीं है, एक मूवी जाओगे, 500 से 1000 रुपये खर्चा है, तुम मेरे को 60 रुपये दो, पूरा महीना दिखाऊंगा तुम, समझ रहे हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पैसा बचाओ, ये वाला। अब इसको नया कोई प्रॉब्लम जनरेट करने से अच्छा है, इसी को अपन दूसरे नाम से चालू करते हैं, बैकएंड बैलेंस जोड़ो, बना दो, तो हाँ, रिस्क कम है, क्योंकि वो मॉडल वर्किंग है ऑलरेडी, ठीक है। क्योंकि जितना ये था ना, जितना सप्लाई है वो कम। हाँ, जिसके पास, देखो, जिसके पास पैसा है ना, वो क्या करता है, सब कुछ फिर से नहीं बना, भाई कंपनी उठा लेता है। जैसे कि बताता हूँ एग्जाम्पल, शार्क टैंक में जब भी कोई जाता है ना, उनको लगता है कि उनका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। जिन लोगों से मैं सीखता हूँ, मतलब जो मेरे मेंटर लोग, वो लोग हमेशा बोलते हैं कि कभी भी किसी से फंडिंग मत लो, अनलेस अनटिल बहुत ज्यादा जरूरी है। फंडिंग देने के बाद क्या होता है, आप अपने पूरे हार्डवर्क का एक परसेंटेज किसी को डायरेक्टली दे दे रहे हो, ठीक है।
उसका पैसा 50% और काम हमारा 50%। 50%? ठीक, 50-50 कभी नहीं करेंगे। कैसे करेंगे वो लोग? ऐसा करेंगे 51-49, ऐसा। ओनर के पास 51% है, ठीक है। अब इसका ये थोड़ा है कि काम हम नहीं करें, काम करेंगे बस वो पैसा देंगे आप, लेकिन काम तुमको ही करना। ठीक है, वो चीज रहती है। तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है, फंडिंग उसको जरूरत है जिसको समझ में आ रहा है, जिसका प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है, उसको फंडिंग का क्या जरूरत है। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ, आप जब देखते हो शार्क टैंक फंडिंग मिल गई है, फंडिंग मिलने के बाद तो चेक जो फाड़ते हैं वो चेक तुरंत पैसे में नहीं निकलता। टैक्स तो कटते कटता है, उसके बाद होता है इवेल्युएशन, होता है कि आप जो आपने पिच किया, जो आपने नंबर सामने शोकेस करे, वो रियल है कि नहीं है। ठीक है, सीधा जैसे हम लोगों ने एक देखा था कि ई कॉमर्स में सेल दिखाई, ठीक है, उसका डेटा इतना फर्जी था, वो मैं टीवी में देख के बता रहा हूँ कि ये फर्जी डेटा है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। एग्जाम्पल बता रहा हूँ कैसे पता लगा है कि फर्जी है कि नहीं। उस बंदे ने क्या करा, जैसे हमारे पास वर्डप्रेस है, वैसी वेबसाइट उसको बोलते हैं अपन शॉपिफाई। शॉपिफाई में क्या होता है, आप जैसे ही ऑर्डर करते हो ना, वो बैलेंस आपका दिखा देता है कि इतना रुपए आप जनरेट करने वाले हो। ठीक है, वो पैसा आया क्या। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, आपने साइट बनाई, मैंने उसमें कर दिया ऐड टू कार्ट करके ऑर्डर कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैं ऑर्डर करूंगा ना, तो जो अमाउंट रहेगा वो आपके डैश में दिखा देगा कि इतने की सेल होगी। बैकएंड में वो सामान गया कि नहीं, वो कोई पूछ रहा है कि अभी का टाइम नहीं पूछ रहा। ठीक है, वो सामने वाले ने क्या बताया कि मैंने पिछले, बोलते ना हमारे पास 1000 से ज्यादा ऑर्डर आते हैं पर डे। ठीक है, 1000 अगर ऑर्डर जाते हैं, उसमें उसमें से 60% RTO होता है। मतलब क्या, वापिस। समझ में आ रहा है? तो वो जो 1000 ऑर्डर दिखा रहा है, वो 1000 का 1000 प्रॉफिट नहीं है, वो बस दिखा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। उसकी जैसे देखना, बहुत सारी जगह पे आपको दिखा ड्रॉप शिपिंग का कोर्स खरीद लो, 5000 में कोर्स करा दूंगा, देखो 2 लाख की सेल दिखा रहा है। तो 2 लाख की जो सेल दिखा रहा है, उसमें से प्रॉफिट बच रहा होगा 5,000। ठीक है, और तभी तो कोर्स बेच रहा है यार। आप खुद सोचो ना यार, कोई कोर्स क्यों बेचेगा अगर वो लाखों लाखों में कमा रहा है? क्यों अपना टाइम खराब करेगा कोई? क्यों? वो रीजन है क्या? ऊपर बोलो तुमको मैं डेली 1 करोड़ रुपए तुम्हारा बन रहा है, और तुम 5,000 कोर्स बेचो, बेचोगे? क्यों बेचेगा यार? तू तो चिल्लर वाला हो गया ना। चुपचाप घर में एंजॉय कर सो जाऊंगा, ऐसे अच्छा। घर वालों को घुमा दूंगा कहीं ना कहीं पे, चलो चलते हैं। क्या लॉजिक है? वो लॉजिक ये है कि वो बस दिखने का है। जब वो आते 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 बचता है कितना, 4%, 6% बचता है। 1 लाख का सेल करोगे तो 6 से 10 हजार रुपये बना पाते हैं। ठीक है, तो जो दिखता है वैसा होता नहीं है। ठीक है, तो वर्डप्रेस में भी काम करेंगे हम लोग, और हम लोग साइट बिल्ड करेंगे। देखो ये मैंने बना दिया, इसको चलते हैं व्यू योर साइट में चलते हैं। ठीक है, देखो ये मेरी साइट पूरी रेडी हो गई है। ठीक है, ये बन गया यहाँ तक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे चला गया। अब जैसे मैंने बताया, जो वेबसाइट होती है क्या होती है, कलेक्शन ऑफ पेजेस होती है। देख रहे हैं यहाँ पेजेस, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो मेरे इतने सारे पेजेस बन गए ऑलरेडी। पहले पूरा खाली था, अभी सब बन गया। होम बन गया है, सर्विस बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, होम पर जाके क्लिक करता हूँ, एडिट कर। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। जब भी आप कभी भी साइट बनाते हो, आपकी एक वेबसाइट जो होती है ना, वो हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, ऐसा। इसको बोलते हैं हेडर, इसको बोलते हैं फुटर, इसको बोलते हैं बॉडी। समझ में आया? अगर आपको हेडर को एडिट करना है या फिर चेंज करना है, आपके पास एक ऑप्शन है, उसको बोलते हैं अपन कस्टमाइजेशन। उसमें ही जाके वो चेंज होता है। बॉडी में अगर चेंज करना है, उसके लिए हम लोगों ने प्लगइन डाला है, उसका नाम क्या है, एलिमेंटर। तो आपको एलिमेंटर यूज करना पड़ेगा उसकी बॉडी को चेंज करने के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, दिख रहा है यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर। इससे क्या बदलेगा मेरा, बॉडी बदलेगा, हेडर वेडर नहीं बदलेगा ना। बाद में मत बोलना कि भैया ऊपर का दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि उधर बदलेगा ही नहीं, क्योंकि इसके पार्ट अलग अलग है। ठीक है, मैंने ये इंस्टॉल कर दिया, ये मैंने बना दिया। ठीक है, अब इस साइट चेक कर ले, देखो स्टेप का इसका कुछ कुछ सेटअप बन के आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं जाता हूँ यहाँ पर और इसको करके देखता हूँ, स्ट्रक्चर सेटिंग में जाता हूँ, और यहाँ जाके लेआउट को कर लेता हूँ, फुल विड्थ कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये बराबर सेटअप आ गया। ठीक है,
अब मुझे इनको अगर एडिट करना है, क्लिक करोगे सारे एडिट हो जाएंगे, देखो। ठीक है। अब ना ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर से ना बाहर जा रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अभी के लिए पूरा का पूरा हटा दिया मैंने। अब देखो, स्टार्टर में गया, यहाँ पे इस वाले पेज को लेते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं, इम्पोर्ट टेम्पलेट में चले गए। इतने सारे इम्पोर्ट क्यों आ रहे हैं, चलो देखते हैं। पहले इम्पोर्ट नहीं हो रहा हो, छोड़ दो। अभी क्या करेंगे, अपन खुद ही बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे मिलेंगे पेजेस, ब्लॉक्स, टेम्पलेट्स। ठीक है, अलग अलग चीज मिलने वाली, इसमें से बहुत सारे फ्री भी है, बहुत सारे पेड भी है। हाँ, वो भी कर सकते हैं। अब सिंपल क्या करो, यहाँ पर जाओ, दिख रहा है ब्लॉक्स, ये ब्लॉक्स लो और इन सबको जोड़ के एक साइड बना दो। कैसे बनाओगे, देखो। सबसे पहले मेरा बनेगा हीरो सेक्शन, मतलब कैसा, कुछ इस टाइप का। यहाँ फोटो रहेगी, यहाँ टेक्स्ट रहेगा। मैं करती हूँ इम्पोर्ट ब्लॉक, आ गया। नीचे आते हैं, फिर से क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊंगा, ब्लॉग में जाऊंगा। फिर मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम का नाम हम दिखे, तो ये मैंने क्लिक कर दिया, इसको इम्पोर्ट कर दिया। समझ में आ रहा है। अब याद आ रहा है लैंडिंग पेज बनाए थे हम। हाँ। अब आपको वही बस डब्बे 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 जोड़ के बनाना है। ठीक है, ये तो हो गया अगर बाय डिफॉल्ट चीजें बनी हुई है तो। अगर खुद बनाना है, कुछ याद आ रहा है, डब्बा लगाओ। ठीक है, इधर पे क्लिक करोगे, ये देखो टेक्स्ट। वो इसके देखो बताता हूँ क्या सिंपल क्या है। हमको जो दिखता है ना वो यूआई का पार्ट है, मतलब कि वो बस व्यू दिखता है ना, उसके अंदर क्या चल रहा है बताता हूँ। पहले आपने क्या लिया, एक डब्बा लिया। ठीक है, ये एक हो गया, रो हो गया। ठीक है, इसमें दो आपने बना दी, यहाँ पे इमेज है और यहाँ पे वो जो डब्बे बने हुए। इसके अंदर भी क्या सीन है, इसके अंदर भी दो डब्बे हैं। यहाँ पे इमेज है और यहाँ पे टेक्स्ट है। टेक्स्ट का अलाइनमेंट रहेगा लेफ्ट, इसका रहेगा या तो राइट डाल दोगे तो ये थोड़ा यहाँ चला जाए, इस तरह। सेम ये इधर। अगर इसको बॉर्डर देना है तो आपको एक और डब्बे में डालना पड़ेगा इसको, और इसको बॉर्डर देना पड़ेगा। ठीक है, भाई ने बनाया, एक बार देख लेना उसका पेज कैसे बना। ठीक है, ये अंदर का डब्बे डब्बे खेले, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं। ठीक है, ये आ गया, यहाँ पे ये डाल दिए। अब मैंने क्या करा, देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, सर्च के बाहर में देखो ताला लगा हुआ है। क्यों ताला लगा हुआ है, लॉक है, बेसिकली खरीदना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे मान लो कुछ और फीचर्स ऐड करने अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं क्या सोचता हूँ कि यार ये तो मुझे बनाना है, लेकिन मुझे और भी फीचर्स चाहिए। तो एक और प्लगइन है जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपन चलते हैं डैशबोर्ड के अंदर। प्लगइन ऐड करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा अपने को, यहाँ जाएंगे। अब क्या करेंगे, ऐड प्लगइन में जाएंगे। ठीक है, ऐड प्लगइन में जाने के बाद मैं वापस लिखता हूँ एलिमेंटर। ठीक है, जैसे ही लिखूंगा एलिमेंटर, ये देखो आपको मिलेगा रॉयल एलिमेंटर एड ऑन एंड टेम्पलेट्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एलिमेंटर का ही एक प्रो वर्जन टाइप का भी है, जिसमें क्या क्या मिलेंगे अपने को, स्लाइडर मिलेगा, क्रॉजल मिलेगा, फॉर्म मिलेगा, टेस्टिमोनियल मिलेगा, गैलरी मिलेगी और अलग अलग व्यू मिलने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको मैं करता हूँ एक्टिवेट। ठीक है, अब देखो होगा क्या, यहाँ पर जाते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, अब देखो जनरल आ गया, दिख रहा है, रॉयल एडॉन्स। अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ, यहाँ पहले डब्बा डालो, ये तो वापस जाते हैं, कुछ और डालते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं एडवांस क्राउजर लगाऊं, मतलब क्या, ऐसा लगाऊंगा और ये क्या होगा, और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो एडिट भी हो जाएगा। ठीक है, ये रहा पूरा पूरा स्लाइड का, स्लाइड टाइटल वन। अगर मैं टाइटल वन को देखो यहाँ पे दिख रहा है, इसको इधर हटाओ,
टाइटल 1 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये पूरी सेटिंग आ गई ना उसकी, कि उसके अंदर क्या क्या रहने वाला है, क्या कवर रहेगा, क्या इमेज रहेगा, सारे के सारी चीज़ों को मैं एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जाएंगे और देखो, काउंटडाउन लगा है, इमेज गैलरी लगा हुआ है, इमेज बॉक्स लगा हुआ है, ये कैसे काम करता है वो भी देखते हैं। देखो, एक इमेज रहेगी, नीचे क्या रहेगा, हेडिंग टाइप का है, और यहाँ पे उसके बाद और एक टेक्स्ट आ गया। ठीक है, इन सब चीजों को यूज करोगे आप। अब कभी भी एक साइट अच्छी बनाने के पीछे अपने को लगती है तीन चीजें। ठीक है, पहला होता है वेबसाइट का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब पहले क्या रहेगा, फिर क्या रहेगा, उसके नीचे क्या बनेगा, उसके नीचे क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। सेकंड जो साइट को सुंदर दिखाता है वो होता है इसका, ये जैसे मैं बता रहा हूँ, इसका ना बाय डिफॉल्ट फॉन्ट ना मेरे को इतना रद्दी लगता है, क्या ही मतलब, मेरे को एकदम जान पे आता है देखता हूँ। कैसे चेंज करोगे, क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन, यहाँ दिख रहा है स्टाइल, यहाँ पर जाओ, ठीक है, टाइपोग्राफी, टेक्स्ट स्ट्रोक, टेक्स्ट शैडो दिखा रहा है। तो टाइपोग्राफी में क्लिक करोगे, टाइपोग्राफी का मतलब क्या होता है, जो अपन से टाइप करते हैं ना। तो यहाँ पे टाइपोग्राफी दूसरी है, मैं गया हूँ इधर पे। अभी में जो लगा हुआ है रोबोटो लगा हुआ है, मैं मुझे क्या चाहिए, मेरा फेवरेट, ठीक है, पॉपिंस आ गई, ले भाई, मस्त दिख रहा है अभी। ठीक है, ऑडिट कर दो। वेट, वेट से क्या होता है, देखो मोटा हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या आएगा, अपर केस चाहिए, लोअर केस चाहिए, जो भी चाहिए आपको। ठीक है, या फिर सिंपल जाओ, इसको रखो नॉर्मल, जैसा लिखोगे वैसा मिलेगा। और डेकोरेशन चाहिए, हेडलाइन चाहिए, जो भी चाहिए, आप उसको आराम से अपने इसके अंदर मैनेज कर सकते हो, वर्ड स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग। ठीक है, ये कर दिए पब्लिश, समझ में आ गया। अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ डब्बे डब्बे जोड़ के साइड बनानी। ठीक है, हाँ बन सकता है। हाँ, लेकिन इसमें भी बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। वो क्या है, क्यों? ठीक है, देखो पहली बात, जो सिस्टम डॉट आया ना, वो सेल्फ होस्टेड है। मतलब कि आपको उसके लिए अलग से होस्टिंग की जरूरत है क्या? इसमें क्या होगा, इनिशियल लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगा। अभी मैंने आपको जो दिया हुआ है वो तो क्या है, एक ऑलरेडी मैंने आपको होस्टिंग दे के रखा है। अगर आप चालू करते, आप सिस्टम डॉट आई को फ्री में चालू कर सकते, क्लाइंट के लिए भी इसको कर सकते हो। कहीं ना कहीं तो आपको होस्ट करना ही पड़ेगा। सिस्टम डाटा वाले क्या कर रहा है, खुद से आपको देता है कि भाई ये लो इसको बनाओ। ठीक है, तो वहां पे वो थोड़ा बेटर हो जाता है, और ऊपर से उसके टेम्पलेट्स बाय डिफॉल्ट बहुत सारे अच्छे अच्छे भी है। ठीक है, काम दोनों में कर सकते हो, नो डाउट, बिल्कुल कर सकते हैं, और वो बहुत अच्छा भी बनता है। जितना ज्यादा आप अच्छे से काम कर पाओगे उतना ज्यादा ये बेटर वर्क करेगा। ठीक है, तो इनको यूज करना है। ठीक है, अभी के आपको लोग मैं देता हूँ एक साइट, इसका नाम है लिटल मार्मी डॉट इन, लेता हूँ। देखो करना क्या बताते हो, सिंपल, देखो ध्यान से, ये जो साइट है, ठीक है, अभी के लिए आप क्या करोगे, इसको छोड़ दोगे ऊपर के पार्ट को। क्यों छोड़ दोगे? हाँ, हेडर को अपन अभी के लिए स्किप करते हैं, अपन बनेंगे यहाँ से। ठीक है, पहला ये इमेज है, इसके ऊपर टेक्स्ट लगा हुआ है, ये देखो, ये एक सेक्शन है। यहाँ पर क्या है, इमेज है, और यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट। नहीं तो वो एनिमेशन का पार्ट है, पहले स्ट्रक्चर बनाओगे फिर एनिमेशन पार्ट करो। ठीक है, ये बन गया, नीचे आ गए, ये देखो क्या है, ये सिंपल इमेजेस। ठीक है, नीचे आ गए, देखो वाइट है जो प्रोडक्ट्स, ये अलग अलग इमेजेस ले लिए। अब आता है वाई चूज अस। ठीक है, देखना ध्यान से, दोनों में ना डिवीजन दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। एक्चुअल में ना बीच में ना ऊपर वाले का कलर हल्का सा, हल्का सा ना ग्रे टाइप। अब देखो, हाँ दिख रहा है ये ना एकदम विजिबल नहीं, लेकिन ना ये आपकी साइट को बड़ा सुंदर दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक टेक्स्ट लगा दिए, और यहाँ पर आपका एक छोटा और टेक्स्ट लगा दिया, देखना। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, ये प्रॉपर इमेज है ना एक, ये देखो, हाँ, ये टेक्स्ट ही रहा। ये इजी लग रहा है बनाने में, इसको बनाना। ठीक है, इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, इजी नहीं लग रहा भाई? हम्म, इसको लैंडिंग पेज नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें और भी चीजें ऐड करने वाले
मार्बल पैलेस, रायपुर। ठीक है, देखो ये भी ऑलमोस्ट सेम ही बना हुआ है। ठीक है, इसको ओपन होने देते हैं। तब तक क्या करना है आपको, एक मस्त साइट उठाओ, जैसे कि आप ले सकते हो वर्डप्रेस रेफरेंस वेबसाइट्स। मैं चाहता हूँ कि आप एकदम सिंपल सादा। मजा नहीं आया इसमें। हम्म। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये। चलो ये खुल गया। ठीक है। ठीक है, दिख रहा है, ये बन जाएगा। ये मेरे से मैप ऐड करना है। कुछ नहीं करना, आपको जाना है इधर पे, नीचे जाओ, एक डब्बा जोड़ लो, यहाँ पर जाओ, देखो मैप कहाँ है, ये रहा, ये देखो। ये रहा ये रहा गूगल मैप। उठा के लगा दो, यहाँ पे डालना एड्रेस। ठीक है, ठीक है। सर कोई डाल ऑप्शन हटा हाँ, उसी में बना दे नहीं ना भाई, अपने को वर्ड पे सीखना है ना यार। फिर रिकॉर्डिंग भेज दे हाँ, ये तो हो जाएगी। ठीक है, तुम लोग घर पे जाके बढ़िया से इसको बना के लेके आना। ठीक है। अभी आपको बस क्या चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए जिससे कि आप कर सको। हाँ, इवन आप कोडिंग से भी काम कर सकते हो। ठीक है, इसमें ये भी ऑप्शन है कि आप एक कोड से साइट बना सकते हो। ठीक है, चलो एक ना काम करते हैं, कोडिंग से साइट ट्राई करते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट कोडिंग से जुगाड़ में बता सकता हूँ। हाँ, वो भेज रहा हूँ। देखो, कोडिंग से ना अपन दो तरीके से साइट बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है, सिंपल खुद से कोड लिख के उसको डाल दो। या फिर एक और है, पहले तो मैं रुको, एक चैट जीपीटी में जाके ना एक साइट बनाते हैं। ठीक है, राइट कोड फॉर माय डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट। ठीक है, द एक्ट एज अ सीनियर कोडर एंड राइट कोड फॉर माय डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट। ठीक है, entirely free resources from internet। ठीक है, I will copy paste the code and WordPress। ठीक है, make font beautiful। ठीक है, ऐसा करते हैं, use Poppins font for website। ठीक है, और शो माय सर्विसेज एंड book a call section। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई ऐसी साइट बना दे जिसका क्या है, डिजिटल मार्केटिंग रहेगा, जितने भी फ्री रिसोर्सेज रहेंगे उसको यूज करना। और फॉन्ट बढ़िया सा बना के दे जिसमें कि पॉपन्स यूज करना साइट के लिए, और उसमें मेरी सर्विसेज दिखाना, और एक कॉल बुकिंग का वो दिखाना। ठीक है, इसमें कोड लिख के दे दे मेरे को। अब मैं ट्राई करता हूँ कि कितना ये वर्क करता है। अपन चलते हैं यहाँ पे, कहाँ की साइट, इसके अंदर। हम्म, ठीक है, यहाँ पर है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ पहले, एक मैं बनाता हूँ नया पेज बनाता है। ठीक है, पेज पे जाते हैं, और यहाँ पे क्या करूंगा, एक नया पेज ही नया बना ताकि उसमें मैं कोड को डाल सकूँ। ठीक है,
अब चलते हैं, न्यू पेज दिख रहा है, ऐड पेज, यहाँ पे क्लिक कर दिए। पेज का नाम डाल देते हैं माय न्यू वेबसाइट, ठीक है। इसको कर दिया, इसको करते हैं अभी एडिट विथ एलिमेंटर का, ठीक है। एलिमेंटर डालने के बाद यहाँ पे ना लेफ्ट साइड में अपने को मिलेगा ऑप्शन जिसमें लिख सकते हैं अपन लोग कोड, ठीक है। लिख रहा है HTML कोड, इसको डाल के यहाँ डाल दिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जो कोड कॉपी किया था वो पेस्ट कर देता हूँ। देखो भाई, तुम लोगों ने ये बनाया है, देखो ये तो शुरू होती खत्म हो गया है। 38 लाइन का ही खाली कोड है इसके अंदर, ठीक है। चलो चेक करते हैं एक बार कि भाई इतना बड़ा मजाक क्यों आया हमारे साथ। वो भी बोल रहा होगा पैसा दे तो पूरा बना के दूंगा भाई। हाँ, ठीक है। ओपन डालने बोल रहा है, ठीक है चलो ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। अम्म, चलो ये लाइन नहीं करता हूँ, पूरा कोड पूरा लिखा हुआ है भाई। एक काम करते हैं, मैनुअली कॉपी करते हैं उसको। है तो बराबर है, कोड तो लंबा चौड़ा ही है। तो हमारे, हाँ आ गया। ठीक है, जैसे बताया था मैंने, सर्विसेज डालो और यहाँ पे ये वाला पार्ट। क्या, नहीं तो मैं डाला ना कि मैं क्या इंडस्ट्री में हूँ। मैं डाला कि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ही है, ठीक है। अगर आपको थोड़ी मोड़ी कोडिंग आती है ना तो आपको इजीली काम हो जाए। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मुझे इसको बदलना है, गुरु ऐप बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग, सिंपल जाना यहाँ पे सर्च करना उस चीज को, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। ऐसा विथ करकन रजा, ये आ गया। स्पेलिंग गलत है क्या? ये देखो, हाँ ठीक है, ना समझ गया ना क्या करना है। अब कुंडली लेके मैं बैठा भैया ये थोड़ा छोटा करो इसको, ऐसा नहीं, ठीक है। देखिए अब इसमें तुमको कोई भी चेंज करना है, अगर कोडिंग समझ में आ जाए तो इजी है, लेकिन ना ये तरीके से क्या होगा, आप इसको ऑप्टिमाइज ना ढंग से नहीं कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा मोड़ा कोडिंग आता रहेगा तो बढ़िया है, नहीं आएगा तो जुगाड़ के लिए तो बहुत कुछ जुगाड़ है, ठीक है। ये हो गया, एक और जुगाड़ दिखाता हूँ। कहीं समझ ना आए ना, साइट पे जाना, यहाँ पे कर जाना, व्यू सोर्सेज के अंदर जाना, ये पूरा कोड है। कंट्रोल A, कंट्रोल C, ठीक है। यहाँ पे जाके अपनी साइट पे जाओ, ठीक है। ये देखो जुगाड़ बता रहा हूँ, ये करने मत लग जाना, ठीक है। मालूम चला बोले सर तो यही सिखाए थे ऐसा करते करके, ठीक है। इसको हटा देते हैं अपन, कोड को ऐड कर लेते हैं, HTML कोड ये ले भाई इधर, और ये कोड को डाल दिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग करेंगे ना, ये कोड पूरा बढ़िया सा बन के आता है, ठीक है। ये देखो अब सब आने लग गया ना, हिट में एंटर वेंटर सब, ठीक है। इसमें 2 3 फाइल का यहाँ हुआ हिलाओगे ना तो वो आराम से पूरी पूरी साइट को विद कोड वो लेके आया था। लेकिन ये फिर से वही बात है, ये सारा जो काम है किस चीज का, फ्रंट एंड, बैक एंड का नहीं, ठीक है। तो कभी भी काम करना है तो अपने को थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है कि कैसे बन सकता है। आपके पास ये जो खुद के ऑप्शंस होते हैं इसको ट्राई करो, ताकि इससे अच्छी से अच्छी साइट निकाल के आप बना के दे सको, ठीक है। चलो बिल्कुल देख के बनाओ यार, तुमको मैं रेफरेंस दूंगा ना, पहले देखो, बोलते ना एक बड़ी अच्छी एक कहावत है, उसको बोलते हैं स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। उसका मतलब क्या होता कॉपी करने वाली है, मतलब क्या, और परफेक्शन के साथ परफेक्शन के अलावा आपको मालूम है रेफरेंसेस क्या है, उसमें थोड़ा अपना भी इनपुट डाल के उसको, ताकि लगे कि तुम्हारा है, तुम्हारा क्या है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, अब देखो तुम तीनों बैठो, ठीक है। तुम चारों बैठो, तुम चारों का टेस्ट अलग अलग, ठीक है। चारों का अलग कैसे, तो जैसे बहुत ज्यादा, जैसे तुम्हारे कान में बाली वाली रखी, ठीक है, ये नहीं पहनेगा उसको, ठीक है। उसके बाद
बाजी है, उसका तो सीन ही अलग है। ठीक है, उसका सेटअप भी अलग है, उसको कोई मतलब नहीं कि तुम क्या पहन रहे हो कैसे कर रहे हो। ठीक है, तेरे को रेट्रो पसंद है, तेरे को थोड़ा अलग आउटफिट पसंद है। तो सबका अपना एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को मत खराब करो अपने हिसाब से, अपने लिए जो अच्छा लगता है। जैसे जैसे कि मैंने उसको कोई पैटर्न में पहनते हुए नहीं देखा, कम ही देखा। और तेरे को पैटर्न के अलावा कोई देखा नहीं है। वो हमेशा कोट्स पहनता है। ठीक है, वो सबसे आखिर वाला हमेशा चेक में रहता है। तुम्हारा वो स्टाइल है, तो उसको छोड़ो मत, समझ रहे हो। ये तुम्हारा मिनिमलिस्टिक हो सकता है कि पूरे साइड में इनके 3 कलर हो। ठीक है, तो वो एक अलग उसमें जा रहा है। आपके पास होगा कि नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा बोलते हैं ना चीजें अच्छी लगती है मेरे को, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी हो सकती है, कुछ भी क्लासिकल कुछ होगा वैसा कुछ पसंद, उन्हें तो मुजस्समा जैसे बनाते हैं, वो भी हो सकता है। तो अपना अपना टेस्ट है, उसी के हिसाब से आपकी साइड भी दिखनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे बता रहा हूँ, साइट बहुत लोगों की अच्छी साइट बनती है, वो बना सकते हो, लेकिन जब स्टार्ट करोगे पहले कॉपी करना सीखोगे, अच्छा यार ये कैसे बनता है, जैसे कि यही आपका फंसेगा सबसे पहले। हाँ कि भाई कलर सिलेक्शन कलर कैसे भी सिलेक्शन, करेंगे, बनाएंगे इसी से कलर। है ना, तो पहले क्या करो, इसको पहले कॉपी करना सीखो कि ये कैसा है वो कैसा है। ठीक है, अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसका मुझे चाहिए लाल कलर, जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, लाल कलर कौन सा है, किसी को समझ में आएगा? 2-3 अलग अलग ऑप्शन है। राइट क्लिक करो, जाना है यहाँ पे व्यू, पेज सोर्स में जाओ, यहाँ पे जाओ कंट्रोल F। ठीक है, और यहाँ पे लिख के देखो कलर। ठीक है, देखो ये दिख रहा है, ये कलर, कलर में दिखा रहा है बैकग्राउंड कलर ये है, और एक कोड ये दिया हुआ है 3237C3। अब इसको चेक करते हैं, कैसे चेक करोगे? सिंपल जाओ, कैनवा में जाके भी कर सकते हो। यहाँ पे जाओ, दिख रहा है कलर वाला ऑप्शन, और यहाँ पे इस कलर के कोड को पेस्ट कर दो। तो ये आपका कलर कोड ये वाला, मतलब कि काला है। अभी काला कहाँ से उठाया उसने? इधर पे कहीं ना कहीं पे तो काला होगा, उसको उठा लिए। मुझे कौन सा चाहिए? रेड वाला। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 159 रिजल्ट है ना, अब चेक करते हैं अगला कौन सा है। ये रहा, बैकग्राउंड और टेक्स्ट कलर नन है। ये देखो, ये बैकग्राउंड कलर है उसका। ठीक है, उसके बाद और नीचे जाते हैं, ये देखो यहाँ पे कलर है सेट वाइट। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना, ये वाला दिमाग आप लगा सकते हो। अगर वो भी नहीं चाहिए, सिंपल क्या करो, एक टूल मिलता है अपने को। ठीक है, सिंपल जाओ कलर पिकर करके। ठीक है, कुछ कुछ प्लगइन्स भी आते हैं, वो भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे, इसको ओपन कर लेना, जैसे ही ओपन करोगे ना, देखो यहाँ पे पूछेगा ना वो। अभी क्या करना है, अपने को डालना है यूजर इमेज। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं उसकी एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, और उसको कहीं ना कहीं पे मैं ऐड करूंगा। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने इसको ऐड कर दिया। या इसको ऐड कर लेते हैं, इसको करते हैं इसको कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला कलर चाहिए। मैं क्लिक करूंगा, मिल गया, हेक्स कोड मिल गया उसका, इसको यूज करूंगा। ये वाला चाहिए, ये लो, ये वाला चाहिए, इस पे क्लिक करा, आप हेक्स कोड निकाल के भी उस पर काम कर सकते हो। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब आते हैं एकदम स्टार्टिंग से। क्या करना है, सबसे पहले लॉगिन करना। लॉगिन कैसे करोगे? वेबसाइट का नाम जो आपको मैंने दिया है अलग से, /WP-admin, वहां पे क्या डालोगे, अपना अपना आईडी पासवर्ड। ठीक है, एक बार वो डल गया तो हमको क्या करना है, प्लगइन्स डालना है। प्लगइन में हमने पहले कौन सा डाला था? एलिमेंटर डाला पहले, इंस्टॉल किया एक्टिव किया, फिर डाला सारा टेम्पलेट, इंस्टॉल किया एक्टिव किया। फिर हमने एक और डाला था, उसका नाम क्या था? एलिमेंटर का ही वो एड ऑन था, रॉयल करके। ठीक है, उसको इंस्टॉल किया। उसको क्यों इंस्टॉल किया हम लोगों ने? हाँ, तो जो जो नए नए फीचर्स थे उसके हम लोगों ने बोला कि यार उसको यूज करते हैं अपन। ठीक है, तो मैंने वो यूज करा। उसके बाद क्या करना है आपको, वही जो हमने लैंडिंग पेज पे कर रहे थे, डब्बा जोड़ो डब्बा बनाओ। ठीक है, आप यहाँ पे अगर रॉयल वाले को डालोगे ना, आपके पास 2-3 चीजें और अच्छी अच्छी आ जाएगी। सही है, देखो ये सारे प्रो वाले हैं। ठीक है, इसमें से जाता हूँ मैं, बोलता हूँ भाई मुझे फ्री वाला थीम दो। ये देखो, ये पूरे फ्री थीम्स आपको मिल जाएगी। आप एंड टू एंड पूरा फ्री में बना सकते हो। सही, तो ये बड़ी बढ़िया लग रहा है, इसको कर देते हैं इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट पे क्लिक करें। ठीक है, लोडिंग लेगा। अगर हम लोग इससे बनाएंगे तो आपको स्टार्टर का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, हर प्लगइन का अपना अपना एक काम है, उसको यूज करके ही उसको बिल्ड करना है। ठीक है, ये सब है। तीसरा भी बनाएंगे। तो कल तो आया था भाई, कल नहीं आया था? परसों?
आ नहीं पा मैंने बोला साढ़े तीन देखते हैं। तो बोलोगे तो अपन यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत जुगाड़ पानी कर सकते हैं। हम्म, जैसे देखो, सेक्शन में गया, हेडर में गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन ये रहा, ठीक है। ये देखो, ये और ये समझ में आ रहा है? फिर से दिखाता हूँ। हाँ, क्या हुआ? देखो, ये सेक्शन, ठीक है, और ये सेक्शन सेम लग रहा है। इमेज है, टेक्स्ट है, काम बन जाएगा, ठीक है। ये आप यूज कर सकते हो, इसको चाहे तो इंसर्ट भी करा, इंसर्ट करोगे सीधा जहाँ पे हम लोगों ने इसको इंसर्ट करा वहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये लोड ले रहा है, लोड हो जाएगा पूरा, यहाँ पर इमेज आ जाएगी। यहाँ पे जाओ, ब्लॉग्स पे जाओ, और जो जो आपको लगता है कि जो मैं लगा सकते हैं, जैसे ये देखो, ये देख के कुछ याद आ रहा है, ये नीचे जाएंगे, इस वाले में, इस वाले, ये वाला सेम है। ये समझ में आ रहा है? आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हाँ। और ये कब हो पाएगा? जब आप 10 बार धक्के खाए हुए होंगे, आपको पता है ऐसा ऐसा दिखता दिखता, बस आपको पता होना चाहिए कि होता तो है, फिर उसको ढूंढने का काम तो फिर आराम से हो जाएगा, जब ठीक लॉगिन करेंगे तब जब हम कहीं free हो। है। हाँ, ठीक है। अभी देखो, लॉगिन मैंने आपको दिया, आईडी पासवर्ड दे के रख दिया मैंने आपको पहले से, और जो यूआरएल है वो भी मैंने आपको शेयर किया। आप उसको यूज करके आपकी साइट को बिल्ड कर सकते सर मेरे पासवर्ड में आपके पास एक हैं। नहीं नहीं, तुम्हारे में नहीं। देखो, जिसमें भी ना बस हाँ, कैपिटल लगता है, एक चाहिए आपके पास जो स्पेशल कैरेक्टर, @ अंडरस्कोर ऐसा करके, और एक चाहिए नंबर। तुम्हारे उसमें है ही, वो बाय डिफॉल्ट ही है, तो दिक्कत नहीं। क्या उसके में क्या है? नहीं। पूरे में नहीं है। उसके में @gmail.com करके आ रहा है, ये नंबर एक भी जगह पे नहीं है, ठीक है। तो वो चीजें थोड़ी थोड़ी बस दिक्कत देती है, आगे सेट ही है, ठीक है। तो हम लोग पहले कहाँ पे गए? हम लोग गए, हमने प्लगइन डाला, एलिमेंटर डाला, स्टार्टर को डाला। उसके बाद हमने क्या किया, एलिमेंटर का जो एड ऑन वाला पार्ट है, ये वो उसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसको एक्टिव कर दिया। अब हमने क्या करा, अब अपने को जाना है, बस जाके एडिट विथ एलिमेंटर में जाना है। वहां जाके होम सेक्शन को बिल्ड करोगे। होम दिखना कैसा चाहिए? कुछ इस तरीके का, ठीक है। ऐसा कुछ बनाओ, एक एक डब्बा जोड़ना है ना। पहले ये डब्बा बनाओगे, फिर ये डब्बा बनाओगे, यहाँ पे इमेज, यहाँ पे टेक्स्ट, फिर एक टेक्स्ट, नो मोर। अभी के लिए ऐसे छोड़ देना, बटन मत लगाना। एक और सेक्शन ऐसा जिसके बैकग्राउंड में देखो इमेज लगा हुआ है, वो कैसे लगता है उस पर दिमाग लगाओ, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक से करके दिखा देता हूँ। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, मैंने डब्बा ले लिया, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को प्रॉपर एक, नहीं नहीं नहीं, उसको वैसा कुछ नहीं चाहिए रहा है, ठीक है। आप इसके अंदर बनाने के लिए मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पर जाता हूँ, ब्लॉक्स पे जाता हूँ, और मेरे को चाहिए कि लेफ्ट में इमेज हो और राइट साइड में थोड़ा टेक्स्ट टाइप का पार्ट हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ, ठीक है, यही वाला पार्ट है, ठीक है। इसको कर दिया, इम्पोर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ओनर की फोटो आ जाएगी, और यहाँ पे उसका टेक्स्ट आ जाएगा। जो जो मुझे चाहिए रहेगा वो रखूंगा, बाकी हटा दूंगा, ठीक है। जैसे ये हट, ये नहीं चाहिए मेरे को, तो इस पर क्लिक करो, इसको डिलीट कर दो, हट जाएगा, ठीक है। यहाँ इमेज लगी। अब मुझे क्या चाहिए, बैकग्राउंड में फोटो लगानी। यहाँ पे क्लिक करो, स्टाइल में जाओ, दिख रहा है इमेज, बैकग्राउंड टाइप दिख रहा है, इनका यूज करो, ठीक है। ग्रेडियंट हो गया, यहाँ वीडियो लगा सकते हो, यहाँ पे स्लाइड शो लगा सकते हो। यहाँ पे अभी के लिए क्या कर दो कि इमेज लगा दो, ठीक है। इसी को लगा देते हैं, गेट गैलरी करके इंसर्ट, ठीक है। वो हो गया। बैकग्राउंड लेजी लोड भी कर सकते हो, आपके पास फिर बतेरे ऑप्शन है ना। ये करना है एडवांस में जाके, जो भी करना है आप, ठीक है। ये जाओ, इसको हटा दो, सिंपल। क्या एक और काम, नहीं लगा नहीं अभी तक, ठीक है। यहाँ पे जाओ, और इसके बाद ना, इसके लेआउट में जा करके, ठीक है, इसमें आपके पास एक वो मिलेगा ऑप्शन, जहाँ पे आपको बैकग्राउंड के लिए मिलेगा, ठीक है। बैकग्राउंड मिलेगा, ये रहा बैकग्राउंड, ठीक है। इसमें जाओ, इसको इमेज में लेके अभी के लिए इसको लगा दो, ठीक है। वो देखो आ गया इमेज, समझ में आया? ये आ गया। अभी देखो उसमें क्या क्या और कर सकते हैं हम लोग।
ठीक है, उसको ऐड करो, इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट करके देखो, तो इसमें आपको मल्टीपल जो ऑप्शंस होंगे ना, इसको ट्राई करो। ठीक है, कलर को चेंज करके देखो क्या बदलता है, होता क्या है। ठीक है, 90% में इसमें खाली टेस्टिंग टेस्टिंग है। आपको मैं एक रेफरेंस दे दूंगा, आपको एग्जैक्टली वैसा ही ट्राई करना है, उसको बिल्ड करना है। समझ में आ गया? चलो, अब मुझे कल ये करके